रवि, वो जो हम जमीन देखने आए हैं वो कहाँ पर है? मैम वो जमीन ना, जो ये सामने वाला खेत देख रहे हो आप, जस्ट इसके वो पीछे वाली जमीन है। अच्छा, और इसकी इन्वेस्टिगेशन फाइल? मैम मेरे को 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं बना के देता हूँ जल्दी से। ठीक है, 2 दिन से ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। ठीक है मैम, 2 दिन बहुत है मेरे लिए। ठीक है। ये तो पंकज है। पंकज, 1 मिनट इधर आना। अरे पंकज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, वो बगल में खेत है ना, बस वहीं जा रहा था मैं। तुम तो काफी टाइम बाद मिली। तुम बताओ तुम कैसी हो? अरे मैं तो बहुत अच्छी हूँ, लेकिन तुम्हारे हालात देख के मुझे लग नहीं रहा कि तुम अच्छे हो। अरे क्या तुम भी ऐसी मजाक करती रहती हो। अच्छा खैर छोड़ो, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हारी मेहनत रंग लाई है और तुम जो बनना चाहती थी लग रहा है वो बन गई हो। हाँ, तुमने सही सोचा। मैं इस एरिया की ना नई एसडीएम हूँ। मुझे पता था तुम्हारी मेहनत एक दिन रंग लाएगी, और तुम पढ़ने में भी कितनी अच्छी थी ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे दोस्ती करूंगी? तुम पहले जाके ना अपना स्टैंडर्ड देखो, उसके बाद मेरे से दोस्ती करना। अगर मैंने तुमसे दोस्ती कर ली ना तो लोगों में ना मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो पहले जाओ, अपने लिए कुछ करो, अपना स्टैंडर्ड बनाओ, और उसके बाद मुझसे दोस्ती करना। और तुम्हारी कॉन्ग्रेचुलेशन, अपना कॉन्ग्रेचुलेशन ना अपने पास रखो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी कॉन्ग्रेचुलेशन। आया समझ में, अनपढ़ गवार? इसमें स्टैंडर्ड की क्या बात है? हम दोनों साथ में रहते थे, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, साथ में खाते थे कॉलेज में, और साथ में सरकारी नौकरी की तैयारी भी करते थे। और तुम एसडीएम क्या बन गई? तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। हाँ, पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन क्लास में क्वालिफाइड किसने किया? मैंने। तो घमंड और एटीट्यूड तो आएगा ही ना। सॉरी मैम, मैं आपको डिस्टर्ब तो करना नहीं चाहता था, पर ये आदमी है कौन जिससे आप इतनी देर से बात कर रहे हो? ये है ना, हमारे कॉलेज में पढ़ता था। वैसे इसकी औकात तो थी ही नहीं हमारे कॉलेज में पढ़ने की। इसका बाप ना चौकीदारी करके इसको पढ़ाता था हमारे कॉलेज में। और मैंने ना इसको बहुत बोला है कि ये अपने पापा के ना पैसे वेस्ट कर रहा है, लेकिन इसको समझ में ही नहीं आता था। और रही इसकी फटीचर वाली हालत, ये पहले भी ऐसे ही था कॉलेज टाइम में, और आज भी ऐसा ही है। ये ना कॉलेज के टाइम पे भी फटीचर था और आज भी है। और तुम मानो या ना मानो, ये आगे भी ना ऐसे ही रहने वाला है। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। जितना बड़ा तुम्हारा पद है ना, उससे भी छोटी तुम्हारी सोच है। और तुम ऐसे कैसे किसी को किसी के कपड़े से जज कर सकती हो? मान लो कोई नॉर्मल कपड़ों में हो और वो साधारण सा व्यक्ति ना हो, तुम क्या करोगी? और हो सकता है वो जो नॉर्मल से कपड़ों में है वो कोई अधिकारी हो, कोई बड़ा आदमी हो, और तुम उसे जलील कर दो, और बाद में तुम्हारा क्या होगा? एक्सक्यूज मी, तुम ना मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं हूँ। और हाँ, अगर तुम चाहते हो ना मुझसे बात करना, तो मैं तुम्हें अपने घर में ना एक नौकरी दे सकती हूँ, नौकर की। तुम्हारे लिए ना ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और तुम ना इस अपॉर्चुनिटी को खो मत देना, कहीं तुम्हें बाद में अफसोस हो। अगर तुम्हें ये नौकरी करनी हो तो बता दो, नहीं तो मेरे पास ना बहुत सारे लोग हैं मेरे घर में काम करने के लिए। तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और वैसे भी जब 2 लोग मिलते हैं, कॉलेज के 2 फ्रेंड मिलते हैं, एक दूसरे का हालचाल लेते हैं और साथ में खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, तुमने क्या किया? तुमने तो जलील कर दिया मुझे, और ऊपर से तुम मुझे नीचा दिखा रही हो। मुझे तुमसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। देखिए भाई साहब, मैं नहीं जानता आप कौन हो, तो मैडम से ना आप अच्छे से बात करिए। मैडम जिस पद पे है ना, उस पद पे आपको वो कुछ भी कर सकती है, नौकर बना के रख सकती हैं। अगर वो बोलेंगी बैठ तो तेरे को बैठना पड़ेगा, अगर वो बोलेंगी खड़ा हो तो तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। और क्योंकि तुम्हारी कोई औकात नहीं है उनके आगे। मैडम पता है ना क्या है? एसडीएम है यहाँ की, एसडीएम। तो ना अपनी औकात में रहिए। वो चाहे ना तुम्हें कुत्ता बना के भी रख सकती हैं। वो तो आज मैडम का मूड अच्छा है इसलिए इतना वो कुछ नहीं कर रही, वरना तुम लोगों को तो वो मुंह भी ना लगाएं। तो अपना काम करिए, जाइए यहाँ से। मैंने अक्सर सुना है कि अगर किसी आदमी को बड़ा ओहदा मिल जाता है ना, तो उसके होश खो जाते हैं। और वैसे भी मैंने आज देख भी लिया, जैसे कि तुम्हें आज एक एसडीएम की पोस्ट क्या मिल गई, तो तुमने तो अपने होश ही खो दिए। पहले तुम एक नॉर्मल इंसान थी, हम साथ में रहते थे, पढ़ाई करते थे, साथ में कॉलेज में खाते थे, एक दूसरे की इज्जत करते थे। आज तुम एसडीएम क्या बन गई हो? तुम तो अपनी औकात ही भूल गई हो। और ये भाई साहब, इनको तो मैं जानता भी नहीं, ये भी तुम्हारी बोली बोल रहे हैं। और कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, तो वही बोली बोल रहे हैं तुम्हारी। और तुम तो एसडीएम की पोस्ट पे हो, तुम्हें तो इन सबको समझाना चाहिए। तुम्हारे नीचे ही होंगे ना ये सारे, इनको समझाना चाहिए कैसे लोगों से बात करते हैं, कितनी इज्जत देनी चाहिए। इन्हें तो बिल्कुल भी समझ नहीं है। और तुम दोनों तो अपनी ही अकड़ में हो, किसी को समझ ही नहीं रहे हो, किसी को कुछ भी बोल दे रहे हो। और अगर मैं नॉर्मल से कपड़े में हूँ तो मेरी इज्जत नहीं कर रहे। खैर छोड़ो, पर मैं तुम्हें एक नसीहत देना चाहूँगा। अगर तुम इस एरिया की एसडीएम हो ना, तो लोगों की परेशानियाँ और उनका दुख दर्द उसमें हमेशा काम आना, ठीक है? और मुझे तुमसे यही उम्मीद है कि तुम कोई गलत काम नहीं करोगी, सब कुछ अच्छे से देखोगी। प्रिय श्रीमान जी, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आप ना मेरे पद के बारे में कुछ मत बोलिए। मुझे पता है कि मुझे कैसे काम करना है, तो आप ना अपने काम पे ध्यान दीजिए
ना कि मेरे काम पे। और जाइए यहाँ से। मैं तुम्हें बता नहीं रहा, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से तुम्हारी पोस्ट है ना, तो ये लोगों के लिए और उस एरिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं बस तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, तुम अच्छे से काम करना, और मैं आशा करता हूँ तुमसे कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, मैं चलता हूँ, देखता हूँ तुम कैसे एसडीएम की पोस्ट संभालती हो। अरे मैडम, आपने उसको ऐसे कैसे जाने दिया? आप मुझे बोलती, मैं किसी हवलदार को बुला के उसकी टांगे तुड़वा देता और उसको जेल में बंद करवा देता। अरे नहीं नहीं यार, छोड़ो। ये ना मेरे कॉलेज टाइम का दोस्त है और मेरी कॉलेज में भी पढ़ता था। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया, इसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते थे और ये पढ़ता भी अच्छा था, लेकिन इसकी जॉब क्यों नहीं लगी अभी तक? वैसे मुझे वो इन्वेस्टिगेशन की फाइल कब तक मिल जाएगी? मैम बस 2 दिन में दे देता हूँ मैं आपको, ना मेरे को 2 दिन का टाइम दीजिए। ठीक है, मुझे 2 दिन में ना मिल जानी चाहिए। ठीक है मैम। चलो, अब लेट हो रहा है वैसे भी। गुड आफ्टरनून मैम, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। क्या? वो जो घोटाले का पैसा था ना 1 करोड़, वो मैं लेके आया हूँ, ये देखो। अरे वाह, क्या बात है, मजा ही आ गया। वेरी गुड। और वैसे भी है ना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। मेरे लिए गुड न्यूज़? वो क्या है मैम? अभी मैंने ना जल्दी में 7 करोड़ रुपए का घर लिया है। क्या मैम, 7 करोड़ का घर? अरे तुम ऐसे ही मेरा साथ घोटाले में देते रहे ना, तो आगे चल के ना तुम लोग भी बहुत पैसा कमाने वाले हो। मैं तो घर पूरा 8 करोड़ का लेने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि तुम लोगों के लिए भी कुछ छोड़ देती हूँ, नहीं तो फिर तुम लोगों को भी जरूरत पड़ती है। मैम 7 करोड़ का घर लिया आपने, ये तो बहुत बड़ा घर है। मैम मैं आपके साथ हमेशा काम करूंगा और आपके साथ हमेशा रहूंगा। हाँ, मेरे साथ काम करेगा ना, हमेशा फायदे में ही रहेगा। मैम मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, आप मुझे घोटाले का पैसा लेने के लिए ऑफिस में भी बुला सकती थी, आपने इस लोकेशन पे क्यों बुलाया? आप बाहर पेमेंट ले रही हो, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। अरे ऑफिस में पैसे की बात नहीं कर सकती और ना मैं ले सकती। किसी ने देख लिया, सुन लिया ना, तो हम पकड़े जा सकते हैं। और वहाँ पर कैमरा वगैरह भी लगा हुआ है और फिर लोग भी रहते हैं, नोटिस करते हैं। तो अगर किसी ने इतना ज्यादा ध्यान दिया ना, तो हम पकड़े भी जा सकते हैं। ये जो घोटालेबाजी होती है ना, रिश्वत लेना देना, ये सब ना ऑफिस के बाहर करनी चाहिए, ऑफिस के अंदर नहीं, बहुत रिस्की हो जाता है। और हाँ, 1 मिनट रुको, ये लो तुम्हारे चाय पानी के पैसे। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और थैंक यू की क्या बात है, मेरे साथ में ऐसे ही घोटालेबाजी करता रहेगा ना, तो लाखों में खेलेगा, करोड़ों में। और वैसे भी तुम घोटालेबाजी में तुम मेरा साथ देते हो, तो इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ ना। थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। मैम मैं ना आपके साथ हमेशा काम करूंगा और आपका साथ हर चीज़ में दूंगा। आप जब 7 करोड़ का घर बनवा सकते तो हम तो छोटा मोटा घर बनवा ही सकते हैं 1-2 करोड़ का। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल जरूर बनेगा तुम्हारा घर भी। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। लाइए मैडम, बैग रख देता हूँ आपका। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं रख लूंगी, जाओ मैं रख लूंगी। ठीक है मैम, मैं जा रहा हूँ। अरे वाह, 1 करोड़ रुपए! अगर मैं ऐसी घोटालेबाजी करती रही ना, तो मैं तो अरबपति बन जाऊंगी। मजा ही आ गया, अब तो लगता है दूसरा घर लेना पड़ेगा मुझे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, आओ बैठो। अरे मैम, हम कहाँ आपके बराबर में बैठ सकते हैं? आप इतनी बड़ी ऑफिसर हो और आपके नीचे हम काम करने वाले। अरे कोई बात नहीं, बैठो, साथ में काम कर रहे हो तो क्या हो गया। मैडम ये जो बिल था ना, उसकी पूरी फाइल बनाई है, एक बार आप ये पूरी चेक कर लीजिए। इसमें तो बहुत बड़ा घोटाला हो रखा है। जी मैम, तभी तो मैंने ये 1 साल का जितना भी डाटा है ना, उसी की मैंने ये सारी फाइल बना के दी आपको। अगर इस फाइल के हिसाब से बिल बनेगा तो बहुत दिक्कत हो सकती है, इनके प्रोडक्ट तो अच्छे भी नहीं है। जी मैम, तभी तो मैं बोल रहा था, अगर आप बोलो तो मैं इन्वेस्टिगेशन चालू कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है, तुम डन करो फाइल को और अपना काम स्टार्ट करो। मैम कार्रवाई करनी चाहिए ना, अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर सवाल खड़े हो जाएंगे सारे। हाँ हाँ, इसमें कार्रवाई होगी, लेकिन हमारे तरीके से। समझ रहे हो ना मैं किस कार्रवाई की बात कर रही हूँ? अच्छा मैम, समझ गया मैं। हाँ, जिनका ये टेंडर है ना, उनको बुलाओ, साथ में चाय पीते हैं और फिर बात करते हैं। उनको यहाँ बैठाएंगे और उनसे बात करेंगे। अगर वो इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहते हैं तो इसका 80% हमें देना पड़ेगा उनको। इसी तरीके से तो हम पैसे कमाएंगे ना। मैम ये तो अब तक का सबसे बड़ा घोटाला होगा ना। अरे कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी, तुम बस उनको फ़ोन करके मीटिंग के लिए रेडी करो, फिर हम देखते हैं आगे। ठीक है ठीक है? मैम, मैं चलता हूँ। ठीक। मैडम मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था, जो हम ये घोटाले वाला काम करते हैं हमें बंद कर देना चाहिए। क्यों?
यही मैम कि हम जब से ये काम कर रहे हैं घोटाले वाला, तो हम 15 घोटाले कर चुके हैं और हमने काफ़ी पैसा भी कमा लिया है, आपने भी काफ़ी पैसा से कमा लिया है। अब ये डर लग रहा है कि आगे जाके हम इस घोटाले के चक्कर में कहीं बड़ी मुसीबत में ना आ जाए मैम, और जो हमारे को सैलरी भी मिलती है कहीं वो भी हमारे को ना मिले और हमारी नौकरी भी हाथ से चली जाए। क्या 15 घोटाले? अरे यार, अभी तो हमें बहुत सारे घोटाले करने हैं, लगभग 500,000। पैसे नहीं कमाने क्या? अपनी ड्रीम लाइफ नहीं जीनी क्या हमें? अभी से हम सारे घोटाले बंद कर देंगे तो हम अपनी लाइफस्टाइल कैसे जिएंगे? और वैसे भी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। तुम ना इतना ध्यान मत दो, इतना मत सोचो, सिर्फ पैसे कमाने पे ध्यान दो। हाँ मैडम, वो बात तो ठीक है, पर हम गलत भी तो हो सकते हैं मैम। जैसे कि कोई हमारी आगे जाके कोई कंप्लेंट कर दे, या कोई हमारी कोई जासूसी कर रहा हो जिससे हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाए, या हमारे को सस्पेंड करवा दे। और मैम आपको पता ही है हमने घोटाले से कितना पैसा कमाया है, हमारी लाइफ तो अच्छी खासी गुजर सकती है इस टाइम। और कहीं ये ना हो कि ये सारी चीज़ करते करते यही हमारे गले का फंदा बन जाए। नहीं मैम, वो बात नहीं है, कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं इन्वेस्टिगेशन चालू ना हो जाए, इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तुम्हें लगता है हमारे खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन करने की हिम्मत होगी? कोई नहीं करेगा, तुम इतनी टेंशन मत लो, मैं देख लूंगी। देखिए मैम, आपसे ऊपर जो अधिकारी हैं, जो सीनियर लोग हैं, अगर उनको थोड़ी सी भी भनक पड़ गई फिर तो आपके ऊपर मुसीबत ही आ जाएगी ना। अगर आप पे मुसीबत आएगी तो मेरे पे ही मुसीबत आएगी। मेरी तो छोटी मोटी पोस्ट है मैम, आप जो सैलरी देते हो उसी से मेरा खर्चा और घर चलता है। अगर आप पे कोई मुसीबत आ जाएगी तो जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह है सारी जब्त हो जाएंगी, फिर हमें जेल भी हो सकती है। और जो अभी आपने 7 करोड़ का घर लिया है वो भी जब्त हो जाएगा, और साथ में हमें पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, और हमें जेल भी हो सकती है मैम। इसलिए मैम मैं कह रहा हूँ कि हमें रुक जाना चाहिए। और हमने बहुत घोटाले कर लिए और हमने पैसा भी बहुत कमा लिया कि हमारी ज़िंदगी अच्छी कट जाएगी, तो हमें अब रुक जाना चाहिए। अरे पता तो जब चलेगा ना, जब उन्हें कोई बताएगा। कौन बताएगा? तुम बताओगे या मैं बताऊंगी? नहीं मैम, मैं क्यों बताऊँगा, मैं नहीं बताऊँगा। तो फिर ऐसे कैसे पता चल जाएगा? तुम्हें ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और घबराओ मत। अभी हमें ना बहुत घोटाले करने हैं, कम से कम 500,000, इतना तो करना ही करना है। ठीक है मैम, आप बोलते तो मैं टेंशन फ्री हो जाता हूँ। और मैम जिसका प्रोजेक्ट है ना, उसके पास में गया था, तो पहले तो वो मना कर रहा था, नखरे दिखा रहा था। फिर मैंने उसको बोला कि अगर मैम यहाँ पे आएंगी तो फिर ये तेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये तेरे हाथ से चला जाएगा, ये सारा चीज़ हो जाएगा। तो फिर मैंने बोला कि अगर हमारे पास आएगा, हमसे बात करेगा, तो इसमें हमारे को 80% तेरे को देना पड़ेगा। और मैंने ये भी बोला अगर तू 80% ही नहीं देगा हमको तो ये जितनी भी तेरी फैक्ट्री वगैरह है सारी सीज हो जाएगी और तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। तो वो मान तो गया है, तो अब आता ही होगा। और उसने बोला है कि ठीक है, मैं एक बार ऑफिस में आके मैम से बात कर लेता हूँ। तो मैंने ठीक है, आ जाइए। ठीक है, देखते हैं, आने दो उन्हें, बात करते हैं उनसे। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे पंकज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो आप आए थे ना मेरे पास टेंडर के लिए, तो मैं उसी सिलसिले में यहाँ पे आया हूँ। अच्छा तुम, हाँ मैम, ये वही है जिससे हमारी बात हुई थी ना टेंडर के लिए, तो ये वही बंदा है। अच्छा, तो ये टेंडर तुम्हारा है? अरे नहीं नहीं, ये मेरा टेंडर नहीं है, ये जिसका टेंडर है ना, मैं उनके अंडर में काम करता हूँ। अच्छा, तो वो क्यों नहीं आए यहाँ पे? तुम यहाँ क्या करने आए हो? अरे नहीं नहीं, वो ना आने में थोड़ा डर रहे थे, तो मैंने उनको ये बोला कि एसडीएम में जो है वो मेरी दोस्त है। क्या? मैं तुम्हारी फ्रेंड? सीरियसली? शक्ल देखी तुमने अपनी पंकज, मैं तुम्हारी फ्रेंड बनूंगी? अरे ऐसी बात नहीं है, ये जो टेंडर है ना, इसी सब से हमारा घर चलता है, तो इसलिए अगर ये नहीं हुआ ना हमारा क्लियर टेंडर, तो दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी। और हम ना बहुत गरीब आदमी हैं, अगर ये टेंडर पास नहीं हो तो हम तो रोड पे आ जाएंगे, इसी से सब कुछ है हमारा। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ? मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये टेंडर पास कर दो, और हम तो पहले से एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि तुम कर दोगे। एक सिग्नेचर कर दो, मेरा सारा ये टेंडर पास हो जाएगा। पहले तो मेरी बात सुनो, ये ना मैम एसडीएम है, तो इनसे ना मैम करके और आप करके बात करो। और मैं भी इनका असिस्टेंट हूँ, और मुझसे भी सर करके बात करो। और उस दिन भी मैं आया था तो मैंने देखा कि तुम करके बात कर रहे थे, तो उस टाइम तो मैं कुछ बोला नहीं। और हाँ, पहले ना मैम से दूर होकर बात करो। तुम लोगों को तमीज़ तो होती नहीं है बात करने की, तभी तो तुम लोगों का टेंडर फंसता है। और जब टेंडर फंसता है फिर आ जाते हो यहाँ पे बात करने के लिए, रिश्वत देने के लिए। अरे जाने दो, वो वैसे भी बहुत परेशान है। खैर, तुम ये बताओ, तुम चाहते क्या हो? मैं बस यही चाहता हूँ कि ये हमारा टेंडर पास हो जाए। देखो, ये टेंडर पास होते ही ना लाखों लोगों की जान जा सकती है, और मैं फिर भी ये टेंडर पास कर दूंगी, लेकिन
तुमको ना मुझे 3 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। क्या 3 करोड़ रुपए? इतना तो हमारे सर ने नहीं कमाएगा। हम ज्यादा से ज्यादा 2-3 लाख रुपए दे सकते हैं तुम्हें। 1-2 लाख रुपए? रवि समझाना, 1-2 लाख रुपए की बात कर रहा है। 1-2 लाख का काम है ये। अच्छा एक बात सुन, 2-3 लाख रुपए देने की बात कर रहे हो, अगर तुम्हारा टेंडर पास हो गया तो फिर उस टेंडर से तुम ही तो पैसे कमाओगे ना। अगर मैम एक साइन कर देगी तुम्हारा टेंडर पास हो जाएगा, फिर तो तुम ही मजे लोगे सारे। तो तुम 3 करोड़ देने के लिए क्या सोच रहे हो, जब तुम इतने करोड़ों रुपए कमा सकते हो उस साइड से। और ना मैडम का एक साइन लेने के चक्कर में ना लोग 20-20, 30-30 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। तुम तो 3 करोड़ में ही अटक गए। लेकिन सर हमारा 3 करोड़ का इतना प्रॉफिट नहीं होता है जितना आप मांग रहे हैं। देखो ये सब कुछ मैं नहीं जानती। अगर तुम्हें टेंडर पास करवाना है तो 3 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, नहीं तो मैं ये टेंडर पास नहीं कर सकती। हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है इतने ज्यादा। और तुमने यदि ये टेंडर रिजेक्ट कर दिया तो हम तो रोड पे आ जाएंगे। एकदम चुप, मुझे ना कुछ नहीं सुनना। अगर 3 करोड़ रुपए दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो। अरे मैडम ये आखिर जाएगा कहाँ पे, आएगा घूम फिर के वापसी हमारे पास ही। देखो मैडम की फीस ना इतनी है, तुम सोच लो समझ लो। अगर टेंडर पास करवाना है तो 3 करोड़ रुपए तो देने ही पड़ेंगे। और वैसे भी जो तुम्हारा जो काम करवाने जा रहे हो वो वैसे भी इनलीगल है, और इनलीगल के लिए तो हम साइन कर रहे हैं, और उसके लिए भी तुम 2 लाख रुपए दोगे क्या? तुम तो आ गए हो ऑफिस, एक साइन के लिए इतना वो क्या कर रहे हो? मैम से साइन करवाओ, इसमें तुम्हारा भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा, तुम भी करोड़ों कमाओगे और हम भी करोड़ कमाएंगे। और अगर टेंडर पास हो जाएगा तो उसका प्रॉफिट तो तुम ही उठाओगे ना सारा। सर आपको तो पता ही है ना इस टेंडर के पास होने से कितने लोगों की जान जा सकती है। अरे जान जा रही है तभी तो हम 3 करोड़ रुपए ले रहे हैं। उन जानों की कीमत ही 3 करोड़ रुपए है। अगर तुम इस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे तो हम इसे कैंसिल कर देंगे। ये क्या इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हो? तुम मुझे डरा रहे हो क्या इन्वेस्टिगेशन की बात करके? कौन करेगा मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन? कौन करेगा भाई? SDM है ये, पता है ना तुमको, और इनसे ऊपर कोई नहीं है अभी, तो कौन कंप्लेंट करेगा इनके खिलाफ? अगर मैंने इन्वेस्टिगेशन करी ना तो जिंदगी भर के लिए जेल में चले जाओगे। समझ में आया तुम्हें? चलो तुम दोनों की असलियत सामने आ गई। मैं तो यही चाह रहा था कि पता चल जाए तुम दोनों टेंडर कैसे पास करते हो। मैं तो मंत्री के पास जा रहा था, और मैं तो मंत्री के पास इसलिए जा रहा था कि ये टेंडर कहाँ से पास होते हैं, तो मैंने सोचा यहाँ झलक ही मार लो। तुम इस तरीके से मुझसे बात कैसे कर सकते? Who the hell are you? और चुप करिए आप, जरा तुम चेक करो गूगल पे मेरा नाम डाल के, मिस्टर पंकज चौहान, पता चल जाएगा अभी मैं कौन हूँ। चेक करना जरा, है कौन ये जो इतना उछल रहा है? हाँ मैम चेक कर रहा हूँ। सर 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 काहे के सर? कौन से सर? तुम इन्हें सर क्यों बोल रहे हो? मैम ये ना DM है यहाँ के, मिस्टर पंकज चौहान। थैंक सर। अरे विशाल तुम यहाँ, क्या बात हो गई? सर वो आपसे ना कुछ बात करनी थी, इसलिए मेरे को अर्जेंट आना पड़ा। सर वो जो स्कूल के पीछे जमीन वाला टेंडर नहीं है, तो उसके बारे में आपसे कुछ बात करनी थी जरूरी। उसको कैंसिल वगैरह के लिए आपने बोला था सर, क्योंकि वहाँ पे ना इलीगल काम बहुत हो रहे हैं और वहाँ पे कैंसिल करना भी बहुत जरूरी था। अच्छा हाँ हाँ, उसमें घपला भी काफ़ी हुआ है ना। यस सर। और उसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो बहुत घटिया क्वालिटी का है, जिससे लोगों की जान जा सकती है। सर वो तो बात सही है, लेकिन वहाँ के जो टेंडर है ना, पता नहीं वैसे ही पास होते जा रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हो? सर वो आपके मना करने के बाद भी ना, पता नहीं वहाँ के टेंडर कौन और कैसे पास कर रहा है। सर वो जो वहाँ की कुछ फाइल है ना, वो सारी हमने रिजेक्ट कर दी थी, और फिर भी पता नहीं कैसे फाइलें पास हो रही है वहाँ की। अच्छा ये जो टेंडर पास करने की, कैंसिल करने की अथॉरिटी रहती है, ये SDM के पास होती है ना? अच्छा ये अपने एरिया के SDM कौन है? सर वो जो अपने एरिया की SDM है शायद अनामिका है। अनामिका है ना? अच्छा उसको मैंने पहले भी बोला था कि अगर तुम काम करना तो ठीक से करना, नहीं तो इस प्रोजेक्ट में लोगों की बहुत जान जा सकती है। लेकिन वो मानी नहीं, अपनी मर्जी चला रही है। सर वो जो उनकी इमेज है ना पहले से ही सही नहीं है, और उनके ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम भी लग चुके हैं। तुमने पर्सनली उनके पास जाके इंक्वायरी की थी? हाँ सर वो ऐसे कामों में ना बहुत आगे है, और उनकी पकड़ जो है ना बहुत ऊपर तक है, और हम ऐसा कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकते। मैं एक काम करता हूँ, मैं उससे पर्सनली मिलने जाता हूँ, क्योंकि वो मेरे कॉलेज की फ्रेंड है। वो मुझे नहीं जानती कि मैं इस एरिया का DM हूँ। एक दिन मैं ऐसे ही जा रहा था नॉर्मल से कपड़ों में, उसने मुझे जज कर दिया, और मैं उसके पास जाऊँगा एक प्रोजेक्ट लेके उसे डील करने के लिए। देखता हूँ वो टेंडर पास करती है या नहीं करती, और उस टेंडर में लोगों की जान जा सकती है। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो उस टेंडर को पास करेगी या नहीं। अगर वो उस टेंडर को पास कर देती है तो मैं समझ जाऊँगा कि वो एक नंबर की करप्ट और लोगों की जान की परवाह उसे बिल्कुल भी नहीं है, और मैं उसे उसी टाइम सस्पेंड करवा के जेल में डलवा दूँगा। हाँ सर ये आइडिया आपका बहुत अच्छा है, ये सही रहेगा आपका। हो सकता है, क्या पता वो ऐसा ना करे, क्या पता किसी मंत्री और बड़े लोगों का पीछे से प्रेशर आ रहा हो ऐसा करने के लिए, तो हम और ऊपर जांच करेंगे इसकी। ओके विशाल, थैंक यू।
तुमने मुझे ये सारी डिटेल बताई, अब तुम जा सकते हो। ठीक है सर, फिर मैं चलता हूँ। ठीक है सर, जय हिंद। ठीक है। क्या पंकज चौहान डीएम? जिस एरिया के तुम एसडीएम हो ना, वहाँ का मैं डीएम हूँ। और ये जो तुम्हारी अपॉइंटमेंट आई है ना, ये मेरे सिग्नेचर से आई है। और हाँ, यहाँ तुम दोनों सिर्फ मेरी वजह से आए हो, और अब तो तुम्हारा तबादला होके रहेगा, समझे? जितना भी तुम सबने घोटाला किया है ना, सबका सब पकड़ा जाएगा और तुम दोनों जेल की हवा खाओगे अंदर जाके। और तुम दोनों क्या क्या करते आए हो ना साथ में, इतने सारे घोटाले किए हैं, सब पल पल की खबर है मेरे पास। 7 करोड़ का घर और ये महंगी महंगी कारें, बैंक में इतनी सेविंग कर ली है तुमने, तो रेडी हो जाओ जेल की चक्की पीसने के लिए। जितने तुम दोनों ने घोटाले किए हैं ना, सबकी भरपाई तुम्हें करनी होगी। अब तो तुम जेल में जा ही रहे हो, सस्पेंड तुम ऊपर से हो गए हो। सर मुझे माफ़ कर दो, मैं तो मैम का चेला था, जो मैम बोलती थी मैं तो बस वही काम करता था। सर मुझे माफ़ कर दो सर, प्लीज़ सर। सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जो भी मैंने किया है मैम के कहने पे किया है। सर मुझे माफ़ कर दो सर। चुप हो जा। जितनी तेरे पास फाइल आई ना, सारी की सारी पास हुई है। अगर मैं फाइलें चेक करने पे आया ना, तो पता नहीं कितने लोगों की जानें गई हैं इसमें। और पैसे के चक्कर में तुम दोनों की नज़रों में जान की कोई कीमत नहीं है, और 3 करोड़ के चक्कर में तुम इतने लोगों की जान लोगे क्या? तुम्हें पता नहीं है इसमें कितने लोगों की जान गई है? अगर ये टेंडर पास हो जाएगा तो तुम्हें पता है कितने लाखों लोगों की जान जा सकती है। लेकिन तुम दोनों को इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ 3 करोड़ रुपए दिख रहे हैं यहाँ पे। अगर एक इंसान की कीमत लगाई जाए ना, तो 3 करोड़ रुपए उसकी जान से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और तुम एक सिग्नेचर करके सबकी जान लेना चाहते हो। पंकज, तुम तो मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? प्लीज ऐसा मत करो ना। दोस्ती? कॉलेज की दोस्ती तो जब ही खत्म हो गई थी जिस दिन तुम एसडीएम बनी थी और मुझे गरीब कपड़ों में देखा था। तुम मुझे उस दिन मिली थी, तुम्हें मैंने इनडायरेक्टली एक हिंट दिया था कि तुम्हारा एक सिग्नेचर कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है और कितने लोगों की जान बचा सकता है। लेकिन तुमने क्या किया? ये टेंडर पास करके लोगों की जान का सौदा किया, इसलिए एसडीएम बनी हो क्या तुम? और सुनिए मेरी बात, और सुन बे, तो बेटा तू तो जेल में जाएगा, ठीक है? अभी मिलाता हूँ फोन में, तुम दोनों को जेल के हवाले करूंगा जब पता चलेगा तुम्हें। क्या जेल? नहीं 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 पंकज, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे जेल नहीं जाना। तुम्हें क्या लगता है कि सारी चीजें मैंने ही करी है? अरे इसका भी तो हाथ था, सारी चीजें यही करता था ना। सर मेरी कोई गलती नहीं है, ये सारा मैम का करा धीरा है जो भी है। मेरे को माफ़ कर दो सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सब मैम ने किया है जो भी किया है, मैं इनका कहना मानता था जो भी ये बोलती थी। अच्छा, सब कुछ मैंने किया है? अब तू फंस गया तो तू मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। और सुनो, सारे थाने की पुलिस ना बाहर ही खड़ी है, एक फोन करते ही ना सारे के सारे आ जाएंगे तुम्हारे घर पे। पंकज प्लीज मेरी बात तो सुनो। अरे चुप हो जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ हेलो हेलो, हाँ राज, ये जो एसडीएम का घर है ना, यहाँ पे सारी पुलिस फोर्स लेके आ जाओ और इन दोनों को सस्पेंड करो। और इसके साथ में लड़का भी काम करता है, इसको भी सस्पेंड करो। और हाँ, इन दोनों को जेल में डालो और इनके घर पे छापा मारो और देखो इन्होंने कितने घोटाले किए हैं, क्या क्या निकलता है इनके पास। और जितनी भी फाइलें हैं ना, सारी लेके आओ मेरे पास। पंकज प्लीज ऐसा मत करो ना, देखो मैं अकेली नहीं हूँ, ये भी तो मेरे साथ में ही था ना, बराबर का हिस्सेदार है ये मेरा। चुप हो जाओ, अब जो भी आएगी पुलिस करेगी यहाँ पे आके, ठीक है? चुपचाप यहाँ पे खड़े रहो दोनों। बेटा अब तुम दोनों को तो कोई नहीं बचा सकता। पंकज प्लीज मेरी बात तो सुनो, ये सब ना तेरी वजह से हुआ है, ये तेरी लालच की वजह से हुआ है। क्या मेरी वजह से हुआ है? अरे मैडम यहाँ से चली जाइए, ठीक है? अब तो आपकी पोस्ट भी चली गई, अब मेरी नज़र में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, ठीक है? समझी? मैं मना कर रहा था ना कि मत करो ये सारे काम, लास्ट के चक्कर में, तुम्हारे चक्कर में मेरी भी जॉब चली गई और जेल में अब जाएंगे वो अलग। तुम चुप रहो, अगर मेरी जॉब गई है ना तो तुम्हारी भी जॉब चली गई है। तू कौन सा जॉब कर लेगा अब? चल निकल मेरे घर से, अपने घर जा। और हाँ, अपने घर क्या जाएगा, चुपचाप यहीं बैठ, अभी पुलिस आने वाली, मेरे साथ में जाएगा जेल। काम तो तूने ऐसा ही किए है ना,